हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपके मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ाई क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि नई वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4। प्रायिकता पढ़ने से पहले कुछ इसमें टर्म है, इसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हमारी आसपास में बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारी बातें होती है। उसमें हम लोग सुनते हैं कि कुछ लोग कहता है कि कल बारिश होगी, कल इंडिया मैच जीतेगा, कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, ऐसा कहते हैं। बहुत कोई झूठ भी बोलता है। तो बहुत ऐसी बातें होती है जो कि कभी संभव ही नहीं है, और बहुत ऐसी बातें हैं जो कि संभव है, और बहुत ऐसी बातें हैं जो कि निश्चित है। जैसे अगर हम कहें कि कल सूरज पूरब से निकलेगा, तो यह क्या है? निश्चित है। हम कहें कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होती है, तो क्या है? यह निश्चित है। क्या है? निश्चित है। फिर अगर कोई कहे कि कल मैच इंडिया जीतेगा, तो यह क्या है? संभव है और असंभव भी है। नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि इंडिया कल हार जाए। फिर उसके बाद है एक ऐसी घटना जो कि असंभव है। जैसे अगर हम बोल दें कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो क्या है? यह कभी हो सकता है, अनिश्चित है, यानी असंभव है। क्या है? असंभव है। ठीक है ना। तो घटनाएं इन्हीं 3 में से होती है। अब उसमें आता है संयोग। जिस घटना की संभावना होने की चांस रहती है उसको कहते हैं संयोग। ठीक है ना, चांस। आज कुछ दिन पहले मीडिया में खूब चला था संयोग और प्रयोग, मोदी जी ने बयान दिया था तब। ठीक है ना, चांस। चांस का ऐसे हिंदी होता है मौका, लेकिन यहाँ पे हमारे मैथ में क्या है? संयोग। ठीक है ना। संयोग किसे कहेंगे? जिस घटना के घटित होने की संभावना होती है उसे ही क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जिसके होने की संभावना रहती है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। अगर हम कहें सिक्का उछालने पर चीट आना, सिक्का उछालने पर चीट आना, क्या आना? चित आना। हेड और टेल समझते हैं ना, हेड को चीट कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक और टर्म आता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली यानी कि समपरायिक। समपरायिक घटना जिसके घटित होने की बराबर चांस रहता है, यानी कि बराबर उसकी संभावना रहती है कि यह आधा आएगा तो यह भी आधा आएगा। जैसे अगर हम कहें कि एक सिक्का उछालने पर चिट और पट आने की संभावना, तो दोनों का आधा आधा चांस है कि नहीं? जिसके होने की संभावना बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली। ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम जान जाते हैं। यह जो संयोग है, अगर इसी को अगर हम मैथ के फॉर्म में अगर निर्देशित करते हैं, लिखते हैं, दर्शाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना गणित के रूप में व्यक्त करना
किसी घटना के होने की संभावना गणित के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, जैसे में प्रायिकता का पहले हम सूत्र जान जाते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। पीई, अगर हम किसी घटना का प्रायिकता अगर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं पीई। ठीक है ना, तो सूत्र होता है ई के घटित होने की संख्या, अब बाई कुल संभावित घटना की संख्या। कोई दिक्कत? अब फिर जैसे इसका एग्जाम्पल भी एक दिखा देते हैं। सिक्का अगर हम उछालते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक सिक्का उछालने पर चित्त की प्रायिकता, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा? जैसे अगर चित्त की संख्या, एक सिक्का जैसे हम उछालते हैं तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा ना, यानी हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की संख्या कितना है? ए। कितना है? ए। अब बाई कुल संख्या कितना है? कुल संभावित घटना, यानी कि हेड आए या टेल आए तो कितनी घटना हो सकती है? 2, यानी 1/2 आंसर। कोई दिक्कत? अब इसी आधार पे हमारा यह 4.4 चैप्टर है। अब इसे मिटा देते हैं और चैप्टर पे चलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए पहला सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक नंबर में दिया है कि यहाँ पे त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष बनेंगे। हम त्रिभुज बनाते हैं तो 3 शीर्ष बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो क्या है? निश्चित है। यह क्या है? निश्चित। ठीक है। दूसरा सवाल, एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। जैसे एक सिक्का ऐसे हम उछालते हैं तो वह क्या आएगा? पट ही आएगा। यह संभावना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वह पट के बदला में चित्त भी आ सकता है कि नहीं? तो यह हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद तीसरा सवाल क्या दे रहा है? कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चित्त एवं पट दोनों आएगा। एक सिक्का को अगर हम उछालते हैं तो चित्त और पट दोनों आएगा। तो दोनों एक साथ कभी आ सकता है? अगर इस सेंस में हो कि दोनों आएगा, तो अगर अलग अलग सेंस में हो सकता है नहीं। अगर सेंस में यहाँ दे रहा है कि उछालने पर चित्त एवं पट दोनों आएगा, तो दोनों कभी एक साथ आ सकता है? तो क्या हो जाएगा? असंभव। क्या हो जाएगा? असंभव। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा। चौथा सवाल कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा। जैसे लीडो का छक्का देखें हैं, उसी को पासा बोलते हैं। उस पर कितनी संख्या रहती है? 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो उसको जैसे हम फेंकते हैं ऐसे मिलाकर, तो उसमें केवल 6 तक संख्या है, तो कभी 7 आएगी? नहीं। तो क्या हो जाएगी? असंभव। क्या हो जाएगी? असंभव। 5वां नंबर देखते हैं। कह रहा है कल बादल घिरे होंगे। तो मौसम का कोई ठिकाना है? नहीं। अभी बारिश हो रही है, 2 घंटा बाद धूप निकलेगा कि नहीं? तो अतः क्या है कि वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। और छठा नंबर सवाल देखते हैं। यह मैच भारत जीतेगा। तो मैच में भी कोई ठिकाना नहीं रहता, एक गेंद में बाजी पलट जाता है। जैसे हम लोग के समय में एक लक्ष्मीपति बालाजी थे, ऑस्ट्रेलिया का बरेटली जो थे वह क्या थे? क्रीज पर थे और एक गेंद में 6 रन मारना था और लक्ष्मीपति बालाजी गेंद करा रहे थे।
उसने साफ आंख मूंदा और फिर मारा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, और एक गेंद में ऑस्ट्रेलिया जीत गया और इंडिया क्या हुआ, हार गया। तो यह कहना कभी हो सकता है कि यह मैच भारत जीतेगा? हो सकता है? मैच में एक गेंद में बाजी पलट जाता है, तो क्या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? अगला सवाल मिटा दे इसे। दूसरा नंबर सवाल दे रहा है, कह रहा है एक एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्न की प्रायिकता क्या है? अब समझिए सवाल को। जैसे दे रहा है कि हम लोग खेलते हैं चोर सिपाही, तो उसमें क्या करते हैं, 4 पर्ची रहता है, सब पर लिख देते हैं और ऐसे खूब बढ़िया से मिलाकर फेंकते हैं, और उसमें से एक पर्ची हम उठाते हैं ना, तो जो आता है वह लिखाता है। उसी तरह से इसमें है 8 पर्ची लेना है, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देना है, और लिखने के बाद उसको क्या करना है, एक डब्बा में डाल देना है, खूब ऐसे मिला देना है उसको, और उसमें से बिना आँख मूंद कर और एक निकालना है पर्ची। एक पर्ची निकालने पर उसके बाद इसका प्रायिकता निकालना है। तो उसमें से कुल संभावित संख्या कितनी हो जाएगी, देख लीजिए। पर्ची की कुल संभावित घटना की संख्या या फिर संख्या, ठीक है ना, बराबर या तो 1 निकलेगा या 2 निकलेगा या 3 निकलेगा या 4 5 6 7 8, इसमें से कोई भी निकल सकता है, बराबर। इस टोटल कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। कोई दिक्कत? अब कह रहा है पहला सवाल, संख्या 5 प्राप्त करना। संख्या 5 प्राप्त करना, तो संख्या 5 कितना है, देखिए। तो इसमें संख्या 5 कितना है, 1 है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब कह रहा है इसका प्रायिकता निकालिए, P संख्या 5। तो लिख देंगे 5 की संख्या की संख्या, ठीक है ना, यानी 5 इसमें कितना है, अब बाई कुल संभावित संख्या, ठीक है ना, की संख्या। कोई दिक्कत? देखिए तो 5 की संख्या कितना है, 1 है, और टोटल कितना है, कुल संभावित 8 है। हो गया? बस कटने वाला होगा तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला हो तो उतना ही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो 1 अंक की संख्या देखिए कितना आ रहा है इस संभावित में से, 1 अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना है, बराबर। इसका संख्या कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना। अब इसका प्रायिकता निकालना है, P 1 अंक की संख्या। कोई दिक्कत? बराबर 1 अंक की संख्या, तो 1 अंक की संख्या की संख्या, ठीक है। अब बाई कुल संभावित संख्या या फिर संख्या, कुल संभावित संख्या। तो देखिए 1 अंक की संख्या कितना आया है, 8, और कुल कितना आया है, 8। 8 से 8 कट जाएगा, बराबर प्रायिकता कितना हो गया, 1। फिर उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 5 से छोटी, 5 से छोटी बराबर, देखिए तो इसमें कितना है, 5 से छोटी, 5 इसमें शामिल नहीं है, 4 3 2 1, यानी 1 2 3 4, बराबर कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत? अब इसका प्रायिकता निकाल लेंगे, P 5 से छोटी। कोई दिक्कत? अब देखिए कितना होगा, इसका निकालेंगे प्रायिकता, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से छोटी की संख्या, नहीं, अब बाई कुल संख्या। कोई दिक्कत? अब देखिए 5 से छोटी की संख्या कितना आया है, 4। कितना आया, 4। अब बाई कुल संख्या कितना है, 8।
तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। कोई दिक्कत? फिर 1 नंबर वाला मिटा देते हैं। अब देखिए चौथा नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी। तो देखिए तो 5 से बड़ी बराबर कितना है? 6, 7, 8 है। 6, 7, 8 बराबर कितना आ रहा है? 3। कितना आ रहा है? 3। तो इसका प्रायिकता निकालेंगे, P 5 से बड़ी। कोई दिक्कत? बराबर 5 से बड़ी की संख्या नहीं, अब बाई कुल संभावित संख्या। 5 से बड़ी 3 है, अब बाई कुल कितना है? 8 है। कटने वाला है? नहीं। तो इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है रीना और रीला में कौन पहले गाना गाएगी, इसकी निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। रीला के पहले गाने की प्रायिकता क्या है? देखिए रीना और रीला 2 बहनें हैं और उनमें होता है कि पहले कौन गाना गाएगी, तो सिक्का को उछाला जाता है। ठीक है ना? तो एक आदमी चीट बोलेगा और एक आदमी पट बोलेगा, नहीं तो जो जीतेगा वह गाना गाएगा। तो कह रहा है कि उनके जीतने की या पहले गाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए रीला है, क्या नाम है? रीला और रानी। रीला के लिए हम H ले लेते हैं, हेड, और रानी के लिए टी। ठीक है ना? टेल मतलब पट और हेड मतलब चीट। तो अब इनका प्रायिकता पूछ रहा है, किनका? रीला के पहले गाने की प्रायिकता। तो यानी कि P रीला बराबर कुल संभावित घटना कितना हो जाएगी? कुल संभावित, एक सिक्का उछालते हैं तो क्या कितनी संभावित घटना हो सकती है? देखिए या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही ना 2 आएगा। बराबर इसका संख्या कितना हो गया? 2। ठीक है ना? तब यहाँ पे P रीला, तो रीला के लिए H माने हैं, तो इसकी संख्या कितना है? 1, और इसकी भी संख्या कितना है? 1, 1/2। प्रायिकता निकल गया, रीला की प्रायिकता हो गया। चलिए ठीक है, चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले चैप्टर में है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।